हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शुरू करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD भर्ती 2025 के लिए GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है। स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 27 का पहला क्वेश्चन। कर्जन ने 1905 में खालिस्तान के विभाजन की घोषणा की थी। तो लॉर्ड कर्जन ने किसके विभाजन की घोषणा की थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कौन करता है? लॉर्ड कर्जन करता है। कब करता है? 1905 में करता है। पूरी डेट इसकी 19 जुलाई 1905 है। बंगाल विभाजन की घोषणा की। इसके विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाए गए थे। और बंगाल विभाजन की घोषणा तो 19 जुलाई 1905 को होती है, पर इसका विभाजन होता है 16 अक्टूबर 1905 को। इसीलिए 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? 13 अप्रैल 1919 की घटना को आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इस दिन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। बैसाखी का दिन था, अमृतसर स्थान था, अमृतसर पंजाब में। यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, उसके पीछे की घटना थी रॉलेट एक्ट का विरोध। मार्च 1919 में रॉलेट आता है, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं, बिना अपील बिना दलील का कानून। इसके विरोध में यह सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में। वहाँ पर सत्यपाल मलिक एवं सैफुद्दीन किचलू, इन दो को रॉलेट एक्ट का जो आया था उसके विरोध में इन लोगों ने मुकदमा उठाया था, मुद्दा उठाया था। तो इनको गिरफ्तारी कर ली गई थी, इसलिए इस गिरफ्तारी के विरोध में यह सभा हो रही थी। तब 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का मेला लगा हुआ था अमृतसर पंजाब में। जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवाई जाती हैं, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर तो बहुत कम डाटा लिखा हुआ है, लेकिन इससे कई ज़्यादा लोग इसमें शहीद हो गए थे। 379 लोग के लमसम इसमें लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान था। इसके कहने पर जो गांधी जी हैं वो चंपारण गए थे। याद करो चंपारण सत्याग्रह को। तो चंपारण सत्याग्रह होता है आपका 1917 में। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो धन विधेयक का वर्णन या वित्त विधेयक का वर्णन आपका है आर्टिकल 110 में। संसद में प्रयोग की जाने वाली यह आर्टिकल 120 में है। सदनों में रिक्तिपूर्ण मतदान आर्टिकल 100 में है। अनुपूरक अतिरिक्त चर्चा यह आपकी 115 में है। धन विधेयक लोकसभा में पेश होगा, यह आर्टिकल 109 में लिखा हुआ है। इसके बाद राज्यसभा मात्र 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है, यह भी आर्टिकल 109 में वर्णित है। तो क्वेश्चन पूछा था धन विधेयक की परिभाषा किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 110 से संबंधित है धन विधेयक की परिभाषा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो आर्टिकल 166 166 यह राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। आर्टिकल 165 165 यह संबंधित है आपकी राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति से। और कौन नियुक्ति करता है इसकी राज्य महाधिवक्ता की? तो राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। राज्य मंत्री परिषद का गठन यह आर्टिकल 163 में है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए इसका गठन किया जाता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति यह आर्टिकल 164 164 में है। तो क्वेश्चन पूछा था संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो आर्टिकल 166। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2014 में है पारित किया गया था आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। नए राज्य का गठन यह संविधान में प्रावधान है आर्टिकल 3 में। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1960 में, कर्नाटक का 1956, नागालैंड 1963 याद रखना है, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975 और तेलंगाना नवीनतम राज्य 2014।
एक डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है एक डिग्री अक्षांश। काला सागर खालिस्तान महासागर में है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है आपका काला सागर। यहाँ पर गिनी की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है, भूमध्य सागर है, कैरेबियन सागर, यह सभी अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन पूछा था काला सागर किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर इसमें स्थित है। अटलांटिक महासागर में और कौन कौन से जो सागर हैं या खाड़ियाँ हैं वह स्थित हैं? तो आपके भूमध्य सागर यहाँ पर अटलांटिक महासागर में है, कैरेबियन सागर भी है, मैक्सिको की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी है, सभी आपके अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिलेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो सिंधु समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। कब होता है? 1960 में होता है। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो काराकोरम दर्रा है भारत और चीन के बीच पहाड़ी दर्रा है। पंगसौ दर्रा है भारत और म्यांमार के बीच है। अफगानिस्तान और पख्तून प्रांत के बीच खैबर दर्रा है यहाँ पे। जोजिला दर्रा यहाँ पर लद्दाख एवं श्रीनगर को बढ़ता है, जोजिला दर्रा। इसके बाद बात करने वाले निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है? तो झारखंड में आपकी सबसे अधिक कोयला भंडार हैं। धनबाद जिला है, झरिया खदान है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको कोयला भंडार देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? तो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन या रेशम कीट का पालन आपका कहलाता है सेरीकल्चर। पोमिकल्चर क्या कहलाता है? फलों का उगाना। विटीकल्चर अंगूर की खेती होती है, अंगूर की खेती क्या होती है? विटीकल्चर होती है। पिसीकल्चर बोलते हैं हम मछली पालन को। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। मोरीकल्चर यह होता है शहतूत के पौधों का उत्पादन। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में आपका दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापना होती है। हंगोल हिरण इसमें पाया जाता है। एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? तो 17 उद्योगों को इसमें सूचीबद्ध किया गया था। जो औद्योगों की नीति है उसको 3 भागों में बांटते हैं, ABC उसकी अनुसूची ए है, उसमें 17 उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था। मुद्रा गुणक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आरक्षित नकदी निधि अनुपात, आरक्षित नकदी निधि अनुपात का उपयोग किया जाता है मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लर की गणना करने के लिए। रेपो दर RBI बैंकों को ऋण देता है जिस रेट पर उसे हम रेपो दर बोलते हैं। RBI स्वयं बैंकों से ऋण लेता है, उसे रिवर्स रेपो दर बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1988 में इसकी स्थापना होती है। यह ऐसा वित्तीय संस्थान है जो शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। 1935 को याद करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE यह 1875 में। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो क्वेश्चन पूछा था सेबी के बारे में, तो 1988 में इसकी स्थापना होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो पंडित कुमार गंधर्व को भारत रत्न नहीं मिलता है। कर्नाटक गायन से संबंधित हैं। भीमसेन जोशी, किराना घराना भूल न जाना। भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? किराना घराने से संबंधित हैं। अब किराना घराना की बात आई गई है तो किराना घराना के संस्थापक कौन है? तो करीम खान का नाम याद रखना है। करीम खान किराना घराना के संस्थापक हैं। भीमसेन जोशी किराना घराना से संबंधित हैं। भारत रत्न 2008 में मिलता है भीमसेन जोशी को। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न मिलता है। बिस्मिल्लाह खान 2001 में इन्हें भारत रत्न मिलता है। और पंडित कुमार गंधर्व ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न नहीं मिलता है, पर इन्हें पद्म भूषण 1977 में मिलता है। पद्म विभूषण 1990 में मिलता है।
तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता पंडित कुमार गंधर्व नहीं है। बिस्मिल्लाह खान को कब मिलता है? 2001 में मिलता है। रविशंकर को कब मिलता है? पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? सितार से संबंधित है आपके पंडित रविशंकर। 1999 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2008 में भीमसेन जोशी, क्राना घराना। अगला क्वेश्चन, किस नर्तकी को 1968 में मैक्सिको की बैलेट फोल्कलोरिको में उनकी कोरियोग्राफी के लिए मैक्सिकन सरकार द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो मृणाली साराभाई को 1968 में मैक्सिको की बैलेट फोल्कलोरिको में उनकी कोरियोग्राफी के लिए मैक्सिकन सरकार द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। द वॉयज ऑफ द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी, यह है आपकी मृणाली साराभाई की। भरतनाट्यम एवं कथकली से संबंध रखती हैं। पद्मश्री 1965 में, पद्म भूषण 1992 में इन्हें प्रदान किया जाता है। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो श्रावण महीने में आपकी नाग पंचमी मनाई जाती है। श्रावण महीने की यदि हम बात करें तो रक्षाबंधन भी श्रावण महीने में, जैसे हम सावन भी बोलते हैं श्रावण। हरियाली तीज भी आपकी श्रावण में। नारली पूर्णिमा यह भी आपके श्रावण में। कार्तिक की बात करें तो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार, प्रमुख त्यौहार भारत के लोगों का दीपावली, लक्ष्मी पूजा है आपकी कार्तिक माह में। धनतेरस कार्तिक माह में। करवा चौथ भी आपकी कार्तिक माह में मनाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा था नाग पंचमी किस महीने में मनाई जाती है हिंदू कैलेंडर? तो श्रावण महीने में मनाई जाती है। रक्षाबंधन, हरियाली तीज, नारायणी पूर्णिमा यह भी श्रावण में। करवा चौथ, धनतेरस, लक्ष्मी पूजा, दीपावली यह कार्तिक महीने में मनाई जाती है। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन इसी प्रकार, यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं, कंटिन्यू इसी प्रकार अपनी जीके पर कमांड और अच्छी करना चाहते हैं, एसएससी जीडी भर्ती 2025 में अपना सपना साकार करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब का, तो स्टडी विद शीश भाई यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। हाल ही में किस राज्य में सागा दावा यह किसका त्यौहार है? तो बौद्ध धर्म का त्यौहार है। सागा दावा आयोजित किया गया, तो यह सिक्किम में आयोजित किया गया। सागा दावा त्यौहार बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आज की वीडियो उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।